नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं किसी की बेटियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन थाना सुनने को तैयार नहीं। लगभग 4 महीने हो गया एफआईआर को। थाना इंचार्ज बिंदापुर द्वारिका महोदय सुन नहीं पाते, कहते हैं कल बुला दो। ऐसे हो गई 4 महीने। जो बालक, जो बच्चा, जो गरीब का बच्चा नहीं मानती है दिल्ली पुलिस। क्या बहुत बड़ा सवाल पूछता है दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज। क्या गरीब के बच्चों की तलाश लेट में होती है, अमीर के बच्चों की जल्द? इस पे क्या कुछ कहते हैं सोहन पाल। आइए हम सुनाते हैं सोहन पाल के जुबानी जंतर मंतर से दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज में। आइए हम रूबरू कराते हैं सोहन पाल मिस्त्री। देखा जाता है कहीं ना कहीं एक बेटी और एक माँ बाप हर टाइम बिहाने के लिए तैयार होते हैं, वहीं एक जमाई अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। सोमपाल जी हैं जिनको एफआईआर दर्ज करे हुए 4 महीने हो गए। उसके दौरान में देखा जा रहा है 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा नवंबर के अंदर मामला दर्ज कराए हुए। ये मामला है द्वारका पुलिस के तहरीर में जानकारी में है। वहीं सोमपाल जी से बात करते हैं। सोमपाल जी, क्या मामला है जो आपको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? मेरी पत्नी के नाजायज़ संबंध थे भूपेंद्र यादव से जी। मेरी पत्नी मेरे तीनों बच्चों को लेकर अपने घर वालों की साजिश से मेरे ससुर फूलचंद, मेरे साले गिरिराज, रोहताश और रेनू, भूपेंद्र यादव इनके घर भी आया जाया करता था। प्लस ये गिरिराज और रेनू तो खासकर जो शुरू से ही भूपेंद्र यादव से बात किया करती थी, प्लस व्हाट्सएप पे चैटिंग भी किया करती थी, जिसके मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ। मेरे पास कॉल डिटेल और ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर रेनू क्या बात करती थी और मेरी पत्नी भी क्या बात करती थी। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा हुआ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ससुराल पक्ष वालों ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया मेरी बात ना सुनकर। जितना मेरा परिवार बर्बाद करने में मेरी पत्नी का हाथ है, उतना मेरी ससुराल पक्ष का भी हाथ है, जिसके अंदर ससुर, बड़े साला, छोटा साला और एक बड़ी साली रेनू। क्या आपके जो बच्चे हैं वो कितनी उम्र के बच्चे हैं? 3 बच्चे की आप बात करें, कितनी उम्र के बच्चे हैं? मेरा सबसे बड़ा बेटा है ऋषभ 10 साल का, उसके बाद बेटी है 9 साल की, बेटा है 6 साल का। आज तक मैंने कभी अपने बच्चों को आवाज़ तक नहीं सुनी। आज मैं किस दर्द में जी रहा हूँ इसका अंदाज़ा उनके घर वालों को नहीं है, क्योंकि वो निश्चिंत बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हमारी बेटी कहाँ है। मेरी बड़ी साली रेनू को ये पता है कि मेरी बहन कहाँ है, क्योंकि ये सब इन्हों की मिली साजिश है। इन्होंने भूपेंद्र यादव के साथ साजिश रची है, जिसके तहत आज तक मेरे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। क्या कोई आपसे कोई फिरौती मांगी गई? क्या कोई ऐसी कोई बात रखी गई? परिवार के लोग क्यों नहीं आ रहे मिलने? क्या कारण है आप लोगों को? क्या कारण? कोई आप लोग उनको मानसिक रूप से परेशान करते थे या कोई आपके ऊपर कोई दबाव बनाता था? क्या पैसे की फिरौती थी? क्या है? देखिए, इस मामले में सन 2019 फरवरी से मेरे घर में ये मैटर शुरू हुआ। मेरे पीठ पीछे एक साजिश रची गई, जिसे मैं विश्वास के कारण देख नहीं पाया, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि मेरी 3 बच्चे हो गए हैं, अब मेरी पत्नी ऐसा क्या करेगी। मगर उसने मेरे विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और परिवार वालों ने उसका साथ दिया। एक दिन वह 19/6/2019 को मुझसे फ़ोन पे बात करके मेरे घर आई। सबसे पहले आके उसने ATM कार्ड बनवाया। मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगी नहीं, मुझे भी कुछ देखने दो, मुझे भी पता लगना चाहिए कि दुनियादारी क्या होती है। नहीं तो वह मेरे बिना एक कदम भी नहीं रखती थी। उसके बाद वह ATM कार्ड बनवाया, उसको जिससे पैसे लेने थे वो लिए। आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? मेरी शादी को आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल के रिलेशन के अंदर जो है ये मेरे साथ मेरी ससुराल वालों ने अन्याय किया है। मेरे परिवार पहले भी ऐसे जा चुकी है? पहली घटना आपके? हाँ जी, बता रहा हूँ मैं आपको। 19/6/2019 को आई थी। 19/6/2019 को आई थी। 26/6/2019 को घर से सावरे जेवरात और कुछ थोड़े ही पैसे रहे होंगे, पैसे के लिए मैं इतना नहीं कहूँगा, जितने भी जेवरात थे वो लेकर और तीनों बच्चों को लेकर 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे
26/11 को सॉरी ज्वेलरी लेके गए उस ज्वेलरी की कीमत क्या होगी आपके अंदाजे से? जो वो ज्वेलरी लेके गई है आज की डेट में नाना करते तकरीबन 7 लाख रुपए की ज्वेलरी होगी, जिसे पुलिस ने स्त्री धन घोषित कर दिया। मैं मानता हूँ चलो जो वो ले गई वो उसका धन था, मगर जो मुझे बंटवारे में मिला था वह स्त्री धन नहीं है। इस विषय में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं। पुलिस प्रशासन से आपने जो कंप्लेंट करी, पुलिस प्रशासन आपके लिए क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन मुझे, देखिए मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, मुझे सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। सिर्फ पुलिस मेरे साथ एक बार एक सिंगल बंदा रेड पे गया था, उसके बाद अभी तक सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ अनुशासन दिया गया, बाकी और उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करी गई? उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या बच्चों की आपके मिलने की उम्मीद रख रही है? आप प्रशासन से उम्मीद है, पुलिस प्रशासन से? मैं क्या उम्मीद करूं, मैं तो जब हमेशा जाता हूं तो यही होता है कि जी फ़ोन कर दिया, हाँ जी आपके बच्चे मिल जाएंगे, लगे हुए हैं। सिर्फ मुझे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, तभी मैं नाउम्मीद होकर आज जो है जगह जगह भटक रहा हूँ। आज मैं जंतर मंतर पे भी था कि कोई मेरी सुने। आपका काम है कि एक दुखी व्यक्ति का दर्द जो है प्रशासन तक पहुंचाना। मैं इसी बात के ज़रिए जो मैं जगह जगह भटक रहा था, जो आप लोगों ने मुझे रोका, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने मेरी सुनवाई करी, मेरे जो है अंदर के दर्द को सुना। ये देखा गया ऐसे पता नहीं कितने लोग ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के आगे सिर्फ कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, वही देखा गया एक बाप अपने बच्चों के लिए किस तरह से तड़पता दिखा गया। उन्होंने पूरी बीती कहानी आपके सामने रखी है। क्या लगेगा प्रशासन से किस तरह से उम्मीद रखी जाएगी? क्या उस